वबरकातुहू। मोहतरम मुअज़्ज़िज़ सामीन, बहुत से भाइयों की तरफ से ये सवाल है कि गुनाहों से कैसे बचा जाए। मोहतरम भाइयों, गुनाहों से बचना हम पर फर्ज है। गुनाहों से बचना लाजमी है। अगर हम गुनाहों में मुब्तला रहेंगे तो दुनिया में भी ज़लील रहेंगे और आखिरत भी हमारी तबाह हो जाएगी। पहली बात तो ये है कि गुनाह हम क्यों करते हैं। जिस रब ताला को हमने माना है, जिसका मानने का जिस तरह हक है उस तरह हम नहीं मान रहे। वो ऐसी अजीम ज़ात है जो हमारी शाहरत के भी ज़्यादा करीब है। वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। वो इतना ताकतवर है, चाहे तो पूरी दुनिया को सेकंडों में नेस्त व नबूद फरमा दे, उसकी ताकत चलती है हर चीज़ पर। वो फिरौन जैसे मगरूरों को इबरत का निशान बना चुका है। वो कारून को इबरत का निशान बना चुका है। वो हमें चंद दिन उसने मोहलत दी है। इस मोहलत से अगर हम फ़ायदा उठाएं, अच्छे काम करें तो हमारे लिए आखिरत भी अच्छी, दुनिया भी अच्छी। दुनिया में भी ये देखा गया है कि जो लोग अल्लाह से कहना मानते हैं, अल्लाह ताला उनको दुनिया में भी इज़्ज़त देता है। अब आपका जो सवाल है गुनाहों से कैसे बचा जाए, पहला तो अल्लाह ने खुद फरमा दिया, वालिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ये है सूरत रहमान, पारा 27, सूरत नंबर 55। इसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, जो मेरे सामने खड़ा होने से डरा उसके लिए 2 जन्नतें हैं। तुम अल्लाह की कौन कौन से इंसानों और जिन्नों, तुम अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। अब हमारी पेशी तो लगनी है। हमने अल्लाह की बारगाह में पेश होना है। आप एक बुजुर्ग गुजरे हैं बहू रहमतुल्लाह अलैह। बाद लोग कहते हैं कि बुजुर्ग की कहानियाँ ना सुनो। बुजुर्ग ये वाक़या सोचने का है, कुरान के मुताबिक है। अदल करें तो थर थर कंबे ऊँचियाँ शाना वाले हो, फजल करें तो बख्शे जामन मैं वर्गे मुँह काले हो। तो वो बुजुर्ग फरमा रहे हैं कि या रब, ऐ अल्लाह ताला, अगर तू अदालत कर दे तो मेरे पल्ले तो कुछ नहीं है, मैं मुँह काला यानी बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। अगर तू फजल कर दे तो तेरे फजल की तो क्या बात है। हालांकि वो वलीउल्लाह हैं, अल्लाह के सच्चे नेक बंदे हैं, जिन्होंने सारी ज़िंदगी इस्लाम के मुताबिक गुजारी, लाखों लोगों से तौबा करवाई। वो तो इतनी डर रहे हैं। लेकिन मेरे भाई, एक होता है अल्लाह का खौफ, एक होता है दुनिया का खौफ। अकबर अल्लाहबादी का शेर है, जिसको अल्लाह की शर्म है वो है बुजुर्ग दीन, जिसको किसी की शर्म है वो मर्द शरीफ है, जिसको किसी की शर्म नहीं उसको क्या कहूँ, फितरत में वो रजील है, दिल का कसीफ है। पहली बात तो ये होनी चाहिए कि हमें अल्लाह का डर होना चाहिए। एक डर होता है किसी जालिम से, किसी ऐसे तकलीफ देने वाले दरिंदे से, वो डर नहीं। उसके हकूक़ कितना है, उसकी नाफरमानी से बचना चाहिए। अल्लाह ताला ने यही फरमाया है कि मेरी नाफरमानी न करो, मेरी ताकत भी रखता हूँ, रहीम भी हूँ, जो मेरे से तौबा करते हैं। तो मेरे भाई, अब दुनिया में इन गुनाहों के रिजल्ट भी पढ़ा करें। कितने लोग गुनाह करते हुए मारे गए, कितने लोग गुनाह करते हुए इतने शर्मिंदा हुए, उनको चट्टियाँ तमान देने पड़े, रकबे उजड़ गए, बेघर हो गए। इसलिए वो दुनिया में भी जलालत है। अच्छे काम करने वाला कोई हो, किसी जगह का रहने वाला हो, हम उसका एहतराम करते हैं। पहले तो आप ये दोनों बातें जहन में रखें। अल्लाह का खौफ तो ये तो एक वलायत है आपकी, अल्लाह का खौफ की वजह से। बल्कि क़यामत के दिन 7 किस्म के लोगों का तज़किरा है, जिनको अल्लाह ताला के अर्श अज़ीम के साया तले जगह मिलेगी। उनमें से एक वो है जो अल्लाह के खौफ की वजह से गुनाह नहीं करता। उसको कोई हसीन और जमील औरत दावत दे, वो इसलिए गुनाह के करीब नहीं जाता, मेरा रब देख रहा है।
تو اس لیے گناہوں سے سب سے بڑے بچنا کا طریقہ ہے کہ ہر وقت یہ خیال رکھیں کہ مجھے رب تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اب یہ سمجھانے کے لیے واقعہ سنا رہا ہوں، دینی کتابوں میں یہ واقعہ علماء نے لکھا ہے، اس جگہ کا نام بھی لکھا ہے، اس بندے کا نام بھی لکھا ہے، لیکن وہ ساری باتیں مجھے اس وقت یاد نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک تاجر تھا، اس کے کپڑے کی دکان تھی، تو اس کا ایک بیٹا حسین و جمیل تھا، تو وہ بھی ساتھ بیٹھا رہتا تھا۔ تو ایک قریب ایک بڑے امیر کبیر کا محل تھا، گھر تھا، اس کی نگرانی کپڑا لینے آئی، تو وہ جانتا تھا کہ فلاں امیر کی یہ نگرانی ہے، تو اس نے کپڑے دیے، کچھ پیسے رہ گئے، تو اس نے کہا اپنے بیٹے کو ساتھ کر دو، میں پیسے دلوا دوں گی۔ جب اس کا بیٹا ساتھ گیا تو اس نے وہاں اونٹ کی، اس جو امیر کبیر آدمی تھا اس کی بیٹی تھی، جب وہ گھر کے اندر داخل ہوا تو اس کی بیٹی نے دروازہ بند کر لیا، تو اس نے فوراً کہا اب میری بات مانو، مطلب یہ ہے کہ میرے ساتھ گناہ کرو، زنا کرو۔ تو اس نے اللہ کا خوف طاری ہوا، اس نے کہا ہاں ہاں میں آپ کی بات مانتا ہوں، ذرا میں پیشاب کر لوں۔ وہ پہلے کیونکہ لیٹرینیں نہیں تھی، اس طرح پیشاب پاخانہ جمع ہوتا تھا، وہ وہاں گیا، اس نے پاخانہ ہاتھ میں لے کر اپنے جسم مار دیا۔ تو اس نے لڑکی نے دیکھا تو وہ بھاگ جاؤ بھاگ جاؤ نکل جاؤ، وہ اس نے جنگل کی طرف رخ کیا، آگے کوئی چھوٹی سی نہر تھی، اس میں نہایا، ساری زندگی پھر اس کے جسم سے خوشبو آتی رہی۔ تو اللہ کے نیک بندوں نے پوچھا یہ کیسے خوشبو آتے؟ انہوں نے پھر یہ واقعات ان کو بتایا کہ ایسے میرے ساتھ ہوا، اللہ نے مجھے گناہ سے بچا لیا۔ تو گناہ سے بچنا، آخرت کو جو مد نظر رکھتے ہیں وہ گناہ سے بہت بچتے ہیں۔ دوسری بات ہے جو ان چیزوں سے گناہ کے خیال آتے ہیں ان کو آپ نہ دیکھیں، گندی تصویر سے دیکھنے سے گناہ کا خیال آتا ہے، اگر خواتین جا رہی ہیں ان کی طرف دیکھنے سے گناہ کا خیال آتا ہے، گانے بجانے سننے سے گناہ کا خیال آتا ہے، وہ تمام ذرائع آج کل جو یوٹیوب چینل کھلے ہوئے ہیں اس پر گندی ویڈیو دیکھی جاتی ہیں، وہ تو ایسے بھی بدبخت اب پیدا ہو رہے ہیں جو اپنی ماں بیٹی کا بھی خیال نہیں دیتے، وہاں بھی گناہ کر لیتے ہیں۔ تو میرے بھائی اگر واقعی آپ گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں تو یہ ذرائع جن سے گناہ کا خیال آتا ہے چھوڑ دیں۔ دوسرا یہ واقعہ بھی آپ مد نظر رکھیں، اللہ کے پیغمبر کے مبارک دور کے اندر ایک بندے نے اسلام کو قبول کیا، اس نے اللہ کے پیغمبر کے سامنے اپنی جو حالات تھے پیش کیے کہ میں بغیر زنا کے نہیں رہ سکتا، مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ صحابہ رضوان اللہ اجمعین بیٹھے ہوئے، اعلیٰ ترین محفل ہے، وہ محفل جس میں کائنات کا سردار موجود ہے، جس وقت خدمت میں ان کی ابو بکر عمر عثمان و علی، ان جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا۔ تو کیسی اعلیٰ ترین محفل تھی جہاں عظیم پیغمبر کائنات کا سردار روئے زمین کا تاجدار تشریف فرما ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ میں زنا کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، مجھے زنا کی اجازت ہے۔ صحابہ کو بڑا غصہ آیا، کائنات کے سردار کے ساتھ اتنی بدتمیزی، اتنی گندی بات، جس کو پیغمبر روکنے کے لیے تشریف لائے ہیں، گناہوں کو ختم کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اس کو کچھ نہ کہو۔ اللہ کے پیغمبر نے اس کو اپنے ساتھ بٹھایا، 3-4 سوال کیے۔ وہ سوال کیا تھے؟ جو جرم آپ کرنا چاہتے ہیں، یہ جرم آپ کی ماں کے ساتھ کوئی کرے کیا آپ برداشت کریں گے؟ اس نے کہا ہرگز نہیں۔ آپ کی بہن کے ساتھ کوئی یہ جرم کرے آپ برداشت کریں گے؟ اس نے کہا ہرگز نہیں۔ آپ کی پھوپھی کے ساتھ، آپ کی بیوی کے ساتھ، اس طرح قریبی رشتوں کا اللہ کے پیغمبر نے نام لیا۔ یہ ہو سکتا ہے وہ جو قریبی رشتے تھے ان میں نے کوئی آگے پیچھے یا اضافی بتا دیا ہو، لیکن اس نے وہ جب قریبی رشتوں کے نام لے کر اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کوئی آپ کی بہن، آپ کی ماں، آپ کی بیٹی، آپ کی بیوی اس طرح کوئی جرم کرے آپ کو پسند ہے؟ تو اس نے کہا ہرگز نہیں۔ تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جس کے ساتھ آپ گناہ کرنا چاہتے ہیں وہ کسی کی ماں ہے، کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بیوی ہے، تو وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے اللہ نے
ऐसा गुनाहों का ख्याल हटाया। मैं जब भी ये कोई बुरा ख्याल आता, ये अल्लाह के पैगंबर के फरमान को जहन में बिठाता, फ़ौरन बुरा ख्याल हट जाता। तो मेरे भाई, आप भी ये जहन में रखें, आप जहाँ गुनाह करना चाहते हैं, किसी की माँ होगी, किसी की बेटी होगी, किसी की बहू होगी, तो इसलिए क्या अपने घर में ये बात पसंद करते हैं? वैसे भी अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं, वो जो चीज़ अपने लिए पसंद करता है वही अपने भाई के लिए पसंद करे। तो इसलिए मेरे भाई, आप गुनाह से बच सकते हैं। दूसरी जो असल चीज़ समझानी है कि हमारा वजूद जो है ये दो ही चीज़ों पर मुश्तमिल है। एक है इंसान की बॉडी, जिस्म, लाखों पुर्जे फिट है, इसके अंदर रूह है। अगर जिस्म से रूह निकाल दी जाए तो फिर लाश होती है। फिर जो है ना, इसको कोई जितना प्यारा है, वालिद फौत हो गया, भाई फौत हो गया, माँ फौत हो गई, लाश समझते हैं और बोझ महसूस करते हैं, उठाओ कब्रिस्तान में पहुँचाओ। तो ये बॉडी की, जिस्म की ग़िज़ा अल्लाह ने, ये जिस्म भी मादी है। आप माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, मादे की तारीफ में आप ये कहते हैं, वो चीज़ जो जगह घेरती है, वज़न रखती है, उसको मादा कहते हैं। जितनी चीज़ें हमें नज़र आती हैं ये सब मादा है। एक है रूह, ये मादी चीज़ नहीं है, ये अल्लाह का अम्र है। अल्लाह ताला ने खुद फरमा दिया, वक़ुल रूह मिन अम्र रब्बी वमा उतीतु मिनल इल्मि इल्ला कलीला। ये अल्लाह का अम्र है, अल्लाह की ख़ास सिफ़त है, अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह फरमाते हैं इसका इल्म भी लोगों को कम दिया गया है। इस रूह की ग़िज़ा हमने बंद कर दी है। आप अगर चाहते हैं मैं गुनाहों से बचूं तो रूह को ग़िज़ा दें। रूहानी तौर पर जितना आप कमज़ोर होंगे, आपसे गुनाह ज़्यादा होंगे। रूह कब कमज़ोर होती है? गाने सुनकर, गुनाह करके। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, जब कोई गुनाह करता है उसके दिल पर एक स्याह धब्बा लगता है। फिर अगर तौबा नहीं करता, इस्तिग़फ़ार नहीं करता, अल्लाह से माफ़ी नहीं मांगता, दूसरा गुनाह करता है, फिर धब्बा लगता है, हत्ता कि उसका दिल स्याह हो जाता है। जो स्याही इस तरह नहीं है जिस तरह हम दुनिया में देखते हैं, वो एक कल्ब की स्याही है जो उसको मुर्दा कर देती है। तो इसलिए अपने दिल की ग़िज़ा मुहैया करें। दिल की ग़िज़ा क्या है? अल्लाह का कुरान। रूह की ग़िज़ा क्या है? अल्लाह का कुरान। रूह की ग़िज़ा क्या है? अल्लाह का ज़िक्र। रूह की ग़िज़ा क्या है? अल्लाह का खौफ, दीन की बातें। तमाम जो रूह अल्लाह का अमर है, ये ज़मीन से नहीं, जितने भी आप के जिस्म की ग़िज़ा है वो ज़मीन से उगती है। जिस्म को भी मिट्टी से बनाया गया, फल फ्रूट भी मिट्टी से बन रहे हैं। जितना भी मेडिसन बन रही है, एलोपैथी हो, यूनानी हो, होम्योपैथी हो, सब का ताल्लुक जड़ी बूटियों से है, वो मिट्टी से बनती है। तो इंसान की जो रूह है ये मिट्टी से नहीं बनी, ले अल्लाह का अम्र है। इसकी ग़िज़ा जब बंद कर दी जाती है तो फिर इंसान ज़ाहिरी तौर पर इंसान नज़र आता है, लेकिन वो जानवर होता है। बल्कि अल्लाह का कुरान ऐलान करता है सूरत अराफ में, उलाइका कल अनाम बल हुम अज़ल, ये जानवरों से भी बद है, इससे भी गए गुजरे हैं। तो इसलिए जो अगर आप चाहते हैं मैं गुनाहों से बचूं तो अल्लाह का ज़िक्र ज़्यादा किया करें। और अल्लाह के पैगंबर वैसे तो ज़िक्र बहुत है, कुरान सबसे बड़ा ज़िक्र है, मौत की याद बहुत बड़ा ज़िक्र है और ये दिल को ज़िंदा करती है। लेकिन एक हदीस आखिर में सुनाता हूँ, माशाअल्लाह ज़िक्र जो भी आप करते हैं, हर नमाज के बाद भी ज़िक्र से 33 दफ़ा सुभान अल्लाह, 33 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 दफ़ा, 34 दफ़ा अल्लाह अकबर, और इस तरह इस्तिग़फ़ार करें। तो ये ज़िक्र लिसानी है। क़ल्बी ज़िक्र भी जो सूफिया बताते हैं वो भी सही है, लेकिन अल्लाह के पैगंबर ने ये जो फरमाया है एक ज़िक्र के बारे में जो बहुत ही कीमती है, दिलों को धो डालता है, अल्लाह की रहमत को खरीदता है। कलमतान हबीबतान लर्रहमान खफीफतान फिल लिसान सकीलतान फिल मिज़ान सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, दो कलमे हैं, ज़बान पर हल्के हैं, अमाल नामे में बहुत वज़नी हैं, अल्लाह को ज़्यादा महबूब हैं। वो हैं सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा सुबह 100 दफ़ा, शाम को 100 दफ़ा पढ़ता है, उसके गुनाह समंदर की झाग के बराबर भी अल्लाह उसको ख़त्म कर देता है।
لیکن جو بندوں کا حقوق آپ غصب کرتے ہیں یہ معاف نہیں ہوتے. آپ سمجھیں یہ گناہ تو سب معاف ہو گئے، میں نے چوری کی معاف ہو گئی، میں نے زنا کبیرہ گناہ ہے، توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا، اس سے اللہ سب کو بچائے. لیکن جس طرح کسی کا حق کھا جانا یہ بھی تو یہ اس طرح ذکر سے نہیں، اس کو بھی حقوق ادا کریں. اللہ ہم سب کو اپنے سچے دین پر چلائے، پیغمبر اعظم کے طریقے پر چلتے ہوئے موت عطا فرمائے. ہر مسلمان کو ہم سب کو اپنے سچے دین پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.